आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, वास्तव में उनकी कार्यशैली की तो सब तारीफ करते ही हैं। तो उन्होंने अभी ये जो पश्चिम एशिया का वैश्विक संकट चल रहा है, युद्ध का चल रहा है, उसमें 3-4 बातें कही थी। ऊर्जा की बचत के लिए कह लीजिए, है ना, कारपूलिंग कह लीजिए, सोना खरीदने में स्थगन कर दो, विदेश यात्राएं रोक दो, और उसके बाद खुद जो है इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से 5 देशों की यात्रा भी कराए। पर मुझे लगता है इसमें कोई नेशनल लेवल पे एक एसओपी जारी होनी चाहिए थी भी क्या क्या कटौतियां करनी है, कैसे करें। कई लोग क्या है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ही कोई साइकिल पे ही जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी साइकिल पे ही जा रहे हैं। अब पुलिस अधिकारी के सामने ही अगर कोई वारदात करके निकल जाएगा तो साइकिल पे कहाँ उसको भागने पकड़ेगा। तो ऐसे ही कोई अपना कारकेड छोटा कर रहे हैं, कोई गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा, कोई कुछ अपने अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसको हम ऐसा करना चाहते थे तो एक एसओपी जारी कर देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की ये है कि पहले उन्होंने अपील की थी, कोई कानून नहीं बनाया था कि जो समर्थ लोग हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। सब्सिडी छोड़ें, अच्छा उनके कहने से लाखों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। अब उन्होंने ये जो अपील की है वो एक राष्ट्रभक्ति की अपील है, और राष्ट्र स्वाभिमान की अपील है, और राष्ट्र रक्षा की अपील है। इस अपील का लोगों पर असर हो रहा है, और वो असर भी व्यापक रूप से सामने आएगा जिस प्रकार से वो गैस छोड़ने वाला सामने आया। तो ये प्रधानमंत्री थोपते नहीं है, ये उसको प्रेरित करके काम कराते हैं। तो ये प्रेरित करके कि राष्ट्र की भक्ति की प्रेरणा जागृत हो और राष्ट्र के लिए समर्पण की प्रेरणा जागृत हो, इसलिए उन्होंने 7 पॉइंट बताए। और वो ऐसे हैं जो जिनको टाल सकते हैं। गोल्ड आज नहीं खरीदे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और पेट्रोल डीजल बचाएंगे तो अच्छा ही होगा। अब जैसे मैंने भी राज्यसभा में कहा था कि भाई हम चूल्हे पर बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, फिर कोयले से बनाते थे, स्टोव से बनाते थे, अब इंडक्शन से बनाओ, बिजली पर आ जाओ। सही है। और प्रधानमंत्री ने बिजली काम लेने का, ईवी पर आ जाओ, ईवी पर लोग आ ही रहे हैं। अब आप देखिए ईवी इतनी चलने लग गई है, ये ग्रीन प्लेट वाली कारें बहुत दिखाई देने लग गई। तो धीरे धीरे सड़क पर आएगी। तो 3 प्रकार से उन्होंने पेट्रोल का बचत की है। एक तो इथेनॉल के माध्यम से, जो इथेनॉल मिलाया पेट्रोल में वो 25-30% हो गया। एक टोटल रेल जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। तो जितना डीजल वहाँ लगता था और जितना पेट्रोल उसमें इथेनॉल के बिना लगता था, उतना तो पेट्रोल का बचत हो गया। और थोड़ा ये बिजली वाला ईवी आ जाएगी, और ये अपने खाना पीना जो बनाने का काम है वो इंडक्शन पर बिजली पर होने लग जाएगा, तो ये और भी बचत हो जाएगी। तो अपना जो सबसे ज़्यादा तो अपना जाता है पैसा, वो तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर ही जाता है, तो उसमें बचत होगी।